किसी को हिम्मत नहीं है मुझे कस्टडी में रखने का। डिटेन किया था। डिटेन किया गया था आपको? हाँ, 2.5 घंटे। बिहार विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं, जिन्हें कहा जा रहा था कि कैद कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं पटना विधानसभा में पहुंच चुके हैं और अब इनका साफ साफ शब्दों में आरोप है कि जो लोग जिन्होंने उन्हें कैद करके रखा था उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, जिन अधिकारियों ने मुझे कैद करके रखा था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहा कि हम सरकार के साथ है। वही आपको पता चले कि फ्लोर टेस्ट से पहले लवली आनंद और बेटे चेतनानंद ने अपना पाला बदल लिया और अब कहीं ना कहीं जदयू के साथ चले गए हैं। कल खबर आपको पता चले कि तेजस्वी यादव के आवास पर चेतनानंद मौजूद थे। वहां अधिकारियों के द्वारा अंदर से उन्हें लाया गया और उनके भाई के द्वारा कंप्लेन किया गया था। उस बेसिस पे उन्हें बाहर लाया गया और अब कहीं ना कहीं चेतनानंद और लवली आनंद सुबह सुबह सीएम हाउस पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने। उसके बाद विधानसभा पहुंचते ही अपना पाला बदल लिया और अब कहीं ना कहीं वो गोपाल मंडल के बगल में यानी जदयू के साथ बैठे हैं, जदयू के विधायकों के साथ बैठे हैं। और अब ये कयास लगाया जा रहा था कि जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं वो अब महागठबंधन में जुड़ेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि जो महागठबंधन में जो लोग थे जो टूट रहे थे वो अब कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हो गए हैं। जैसे लवली आनंद, चेतनानंद जो कि आनंद मोहन जो कि बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो एनडीए का तख्ता है वो काफी भारी चल रहा है। अभी हमारी मौजूदगी विधानसभा के पार्क में है और अब ये कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव के आने के बाद जो कि फ्लोर टेस्ट का जो वोटिंग होना था उससे पहले डॉक्टर संजीव आए और संजीव ने साफ साफ उन भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग कर दी और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हमें कोई भी हमारे साथ मुश्किल नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया और ये कयास लगाया जा रहा था कि अभी भी कई सारे विधायक गायब हैं। आखिर है कहाँ, कब आएंगे विधानसभा? ये तो कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको पता चले कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं उन्होंने इस्तीफा दे करके, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपना सीट छोड़ करके, अपना आसन छोड़ करके कहीं ना कहीं नीचे उतरने का काम किया और जो नए स्पीकर हैं उन्होंने महेश्वर हजारी उन्हें कहीं ना कहीं गद्दी सौंपने का काम किया और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो एनडीए का जो पल रहा है वो कहीं ना कहीं अब भारी है। कुछ नहीं, मैं अपनी बात सरकार के साथ है। पुलिस कस्टडी नहीं, कोई किसी को हिम्मत नहीं है मुझे कस्टडी में रखने का। डिटेन किया था। डिटेन किया गया था आपको? हाँ, 2.5 घंटे। डॉक्टर संजीव जो गैप थे, जदयू के जो विधायक हैं वो गैप थे अब लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि वो विधानसभा पहुंच गए और अब जो अभी हमारी मौजूदगी है, जो पुलिस बल है यहाँ पे, काफी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रशासनिक अगर सुविधाएं देखी जाए, अगर प्रशासन को देखा जाए तो काफी मात्रा में आज विधानसभा के अंदर मौजूद है। जैसा देखा जा रहा है कि पहली बार बिहार विधानसभा में इतनी सिक्योरिटी, इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतने इंतजामात किए गए हैं, इसलिए क्योंकि आज कहीं ना कहीं बिहार में फ्लोर टेस्ट होना और फ्लोर टेस्ट को लेकर के ये सारी चीजें तैयारी कराई गई हैं और अब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग होनी है। और अब ये देखना जरूरी है कि आखिर होगा क्या होने वाला है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है वो काफी गरमाई हुई है और जो सियासत है वो काफी तेज है। इसलिए क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। वहीं महागठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, इस बार हम एनडीए को धूल चटा देंगे। लेकिन देखना ये होगा कौन सरकार बनाएगा, आखिर कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।